हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। उत्तर हजार भर्ती प्रश्नोत्तरी कई ढेर सारे प्रश्न आप लोगों के तमाम प्रश्न हैं जिनके उत्तर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ये कमेंट काफ़ी ज़्यादा दिनों से मैं देख रहा था, लगातार आ रहे थे। हालांकि बीच बीच में मैंने इस पर आंसर दिए हैं, फिर भी लगता है लोगों को व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर चाहिए रहते हैं। भैया ओवरऑल मैं जनरल वीडियो बना देता हूँ ताकि आपके मैक्सिमम लोगों के प्रश्न सॉर्ट आउट हो जाएं, लेकिन होता है लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्या करें, व्यक्तिगत आंसर चाहिए लोगों को, तो वो संभवतः मैं कोशिश करता हूँ सबके जवाब दे दूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है क्योंकि आपके प्रश्न हज़ारों की संख्या में रहते हैं और कहीं भी उसका उत्तर आपको पता है कहीं नहीं मिलता है। आपको यही चैनल पूरी कोशिश करता है व्यक्तिगत तौर पर आपको उत्तर देने की, और वीडियो भी अलग अलग प्रश्नों के हिसाब से मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। बाकी आप लोग जानते ही हैं क्या होता है दुनियादारी में, उसके बाद छोड़ते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। आपके प्रश्न कई प्रकार के हैं, जैसे फॉर्म में अंकों में त्रुटि हो गई, सबसे महत्वपूर्ण यही प्रश्न है। सबसे ज़्यादा लोग इसी से घायल हैं, कह सकते हैं कि परेशान हैं, और ये आपके कम मेरिट वाले नहीं हैं, अच्छे अच्छे मेरिट वाले लोगों का यही हाल है। यहाँ पे मेन मुद्दा कम या ज़्यादा मेरिट की नहीं है, मेन मुद्दा है त्रुटि की। और ये जो त्रुटि है ना, ये ब्लंडर मिस्टेक के अंतर्गत आती है। आपकी इसके अलावा और कोई त्रुटि हो जाती है, जैसे पूर्णांक और प्राप्तांक के अलावा, तो वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि लिमिट तक सही होने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन ये अंकों वाली जो त्रुटि है ना, ये एक ब्लंडर मिस्टेक के अंतर्गत आती है, और इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है आपके ऊपर कि आपने गलती जानबूझ के की है। क्योंकि पिछले कह सकते हैं कि पिछली काउंसलिंग्स में, पिछली भर्तियों में ये देखा गया कई बार, और ऐसा सामने भी आया, लोगों के ऊपर धोखाधड़ी के भी आपके केसेस चार्जेस हुए हैं। तो उसी वजह से लोग सतर्क रहते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद, काउंसलिंग समिति, कमेटी वो सतर्क रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं प्रश्न की बात करूँ, फॉर्म में अंकों में त्रुटि हो गई है, तो उसका एक और सिर्फ एक ही इलाज है कि आप अपनी तरफ से पूरी क्रियाकलाप कर लीजिए। क्या करना है, देखिए कोई जवाब नहीं देगा, सब बोलेंगे कुछ नहीं होगा, फॉर्म मत भरो वगैरह वगैरह। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, अगर आपने ह्यूमन एरर की है, अगर जानबूझ के एरर की है और चाहते हो कि फर्जी तरीके से पहुंच जाओ, तो नहीं पहुंच पाओगे, पकड़े जाओगे और जेल जाओगे, सीधी बात है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे अंकों में त्रुटि की है, वो ह्यूमन एरर के अंतर्गत आता है, आपने कम भर दिया, ज़्यादा भर दिया, वो डजन मैटर। वो मैटर आपको यहाँ पर काउंसलिंग कमेटी तय करती है। जब काउंसलिंग से संबंधित इसके पहले एक 16 तारीख को विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें सारी गाइडलाइन थी। तो मैंने जो पहले बताया था, मैंने पुनः बोला कि देखो यही चीज़ इसमें मेंशन है, क्या कि अगर आपकी कोई भी त्रुटि होती है तो फाइनल डिसीजन काउंसलिंग कमेटी करेगी। जिस जिले के डाइट पर आप काउंसलिंग कराने जाएंगे या जहाँ पर भी ये संबंधित आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा, वहाँ पे जो कमेटी 15-20 लोग जो भी मौजूद होंगे, वो सर्वसम्मति से आपके ऊपर अपनी राय देंगे। उनका तय अधिकार जो होगा, जो वो तय करेंगे, वहीं आगे आपके लिए रहेगा। और ये अन्य ज़िलों में कई बार पिछले भर्तियों में कई अलग अलग चीज़ें देखी गई। कई ज़िलों में ऐसी त्रुटियों को कंसीडर कर लिया गया है, होल्ड पर अभ्यर्थियों को रख दिया जाता है, फिर उसके बाद उनको दे दिया जाता है। लेकिन कई ज़िलों में यहाँ पर आपको ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है और उनको मौका नहीं दिया जाता है। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है टोटली, ठीक है ना। यहाँ पर कोई आपको नहीं बोल सकता कि नहीं 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 तुम्हारा हो ही जाएगा, नहीं, ये ब्लंडर मिस्टेक है और इसका कोई भी अच्छा तरीके का, इसमें क्षमा वाली कोई काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन आप अपनी तरफ से एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, शपथ पत्र, जिसमें आपको करना क्या है कि आपने जो त्रुटि दर्शाई है वो एक कह सकते हैं ह्यूमन एरर है, ठीक, मानवीय भूल है, भूलवश हो गई है। आप अपने फॉर्म, आपका जो रिज़ल्ट है, आपका जो अंक पत्र है, उसको उसके साथ कॉपी कर दीजिएगा, फोटो स्टेट लगा दीजिएगा शपथ पत्र, और ओरिजिनल चीज़ दिखा दीजिएगा डॉक्यूमेंट के समय जब आप काउंसलिंग होगी, तो कहीं ना कहीं वो कंसिडर किया जा सकता है। बस इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो संभवतः आई होप कि मैक्सिमम लोगों के इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, डीडी कब किस बैंक से बनवानी है, तो दिखा देता हूँ आपको डीडी का साक्षात्कार रूप क्या है, डीडी कैसे बनेगी, कहाँ से। देखिए डीडी जो है, पहले एक बार आपको कई जगह से बार 13 तारीख को भी जो विज्ञप्ति जारी, उसमें भी बता दिया गया था, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये बनवाना है, इसी के नाम से डीडी। जनरल ओबीसी के मित्र जो हैं वो 500 रुपये की डीडी बनवाएंगे, SC ST मित्र जो हैं वो 200 रुपये की डीडी बनवाएंगे, और PH मित्र जो हैं वो निःशुल्क डीडी बनवाएंगे, ठीक है। डीडी का प्रारूप क्या होगा वो देख लीजिए पहले आप।
ये एक एग्जांपल है डीडी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेट बैंक से बना है। आप किसी भी बैंक से बनाओ, मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में कोई बोल रहा है कि सर मैंने डीडी बनवा लिया, तो वहाँ पे कमेंट में मैं देख रहा हूँ सब पूछ रहे हैं किस बैंक से बना है भैया, किस बैंक से। अरे यहाँ पर कंपलसरी थोड़ी ना है कि आप किस पार्टिकुलर बैंक से, आप कोई भी आंध्रा बैंक हो, यूको बैंक हो, आपका पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक हो, इलाहाबाद बैंक, कोई भी आपके जगह पे जो आपको सुविधाजनक लगे वहाँ जाकर आप डीडी बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आप वहीं बनवा लीजिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज 500 ओनली, यहाँ पर बना दिया गया डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं नहीं, बाकी आपके समक्ष सारी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से इसको चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा ही डीडी सबका बनेगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोगों को सुविधा रहे जब आप अपना बनवाने जाएँ तो इसी प्रकार का आपको देखने मिले, ताकि कोई त्रुटि ना हो किसी से। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों में आपका मेन ये मैटर करता है, यहीं से सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, यही सारा क्रियाकलाप होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, पुनः बता दूं, बैंक से कोई डिपेंड नहीं करता आपका कौन सा बैंक रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रश्न आते हैं सर की स्टार्टिंग में जब डीडी आया था प्रश्न उसका कि कैसे बनवाना है, तो लोगों को यही प्रश्न, कोई बैंक मैटर नहीं करता है, बस सिर्फ और सिर्फ आपका डीडी मैटर करता है। डीडी है तो ही कंसीडर होगा, नहीं है तो नहीं कंसीडर होगा आपको काउंसलिंग में। तो इस बात का बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं एक और गंभीर प्रश्न की तरफ। क्या है कि न डिग्री है, न ही प्रोविजनल है, और न ही इस समय आप लोगों को तहसील खुला हुआ। तो भैया आप क्या करें? देखिए, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो अपने संबंधित विद्यालय से, विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से, जहाँ से भी अपनी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, शिक्षण प्राप्त किया है, बीएड, बीटीसी, बीएससी, एमएससी, जो भी आपने किया है, ग्रेजुएशन डिग्री की बात कर रहा हूँ या आपके टीचिंग डिप्लोमा डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप एक प्रोविज़नल बनवा लीजिए जो 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, अगर देखिए मैक्सिमम जो, जैसे आपका मैं अगर बात करूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, यहाँ पर डिग्रियाँ लोगों को बुलाई जा रही हैं। सीसी की बोली जाए अगर आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे भी डिग्रियाँ देख रहा हूँ मैं लोगों को मिल रही हैं। और काशी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात करूँ तो वहाँ मिल रही, मतलब मैक्सिमम जगह इसी से अटैच्ड आपके महाविद्यालय और विद्यालय होंगे जहाँ से आपने पढ़ाई की है। तो अपने अपने विद्यालयों से संपर्क करिए और वहाँ पे देखिए कि प्रोविजनल का प्रावधान है हो रहा है या डिग्री मिल रही है। मैक्सिमम जगह डिग्री ही अलॉट हो रही है, नहीं तो प्रोविजनल बनाया जा रहा है। सबको पता है कि 69,000 भर्ती संबंधित हमारे विद्यालय से, महाविद्यालय से लोग होंगे, भर्ती होंगे, तो उनको परेशानी ना हो। फिर भी लॉकडाउन की स्थिति में आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो काउंसलिंग संबंधित सारी चीज़ें नोटिफिकेशन जारी होगा तो उससे संबंधित आपका कि किस प्रकार का शपथ पत्र लगेगा, किस प्रकार का एफिडेविट लगेगा। तो अगर ये आप दोनों चीज़ नहीं हो पा रही तो आप एक एफिडेविट लगा सकते हैं, क्योंकि सबको पता है हर जगह सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लॉकडाउन की स्थितियां हैं, तो आपको कुछ समय की छूट दी जा सकती है। आप उस दिए समय अंतराल में अपने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय से संपर्क कर प्रोविजनल या अपनी डिग्री लाकर जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर परेशान किसी को नहीं होना है। कहाँ जमा कर सकते हैं? तो बीएससी ऑफिस में सारी चीज़ें सबमिट होती हैं। ठीक है, वहीं पर आपकी ओरिजिनल जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी सबमिट होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हों उससे पहले आप 8 से 10 सेट अपने फ़ोटो स्टेट, जो जैसे आपने काउंसलिंग से पहले बनाया था वैसे पूरी फाइल बना लीजिए। 8 से 10, 1-2 नहीं कि 1-2, इन सब में जो निकलेगा शासनादेश उसमें 2 ही 2 लिखा रहेगा, और 2 ही 2 बनवाओगे तो भैया परेशान हो जाओगे। कम से कम 8 से 10 अपना फ़ोटोकॉपी करा के पूरा फाइल बना लीजिए, पूरे एकेडमिक का पूरा बना लीजिए, हाई स्कूल से लेकर अभी तक का पूरा क्रियाकलाप जितनी भी चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर। हाँ, कई लोग बोल रहे थे सर फीस स्लिप नहीं है मेरे पास रजिस्ट्रेशन का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीस स्लिप नहीं है तो नहीं है। और कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर इसमें भी कोई फीस स्लिप जनरेट होगी, बिल्कुल इसमें फीस स्लिप नहीं लग रही, इसी का ही आपको डीडी बनवा लेना है इसी वजह से। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फीस स्लिप नहीं लग रही है या कोई फ़ी पेमेंट वाली बात नहीं है 75 जिलों की वरीयता में। ठीक है, तो परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितनी जगह काउंसलिंग करा सकते हैं? एक ही जगह, जहाँ पर आपको जो जिला अलॉट होगा उसी जिले से संबंधित जहाँ पर काउंसलिंग होगी, संभवतः डाइट पर होती है, जिले के प्रशिक्षण, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पे होती है, तो वहाँ पर जाकर आपको काउंसलिंग करानी होगी। ठीक है ना, तो जहाँ पर आपको अलॉट होगा वहीं पर आपको जाना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ। पुनः बता दूँ, 8 से 10 सेट अपने तैयार कर लीजिएगा, किसी भी कीमत पर कम मत करिए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब जमा हो जाते हैं ना, आप नियुक्ति प्राप्त करने के बाद 1-1.5 साल तक आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं।
तब ये आपके जो अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं, बार बार आपका इन्वेस्टिगेशन होगा, बार बार आपके बोला आ जाएगा कि ये दे दीजिए फ़ोटो स्टेट। तो आप ओरिजिनल अपना सबमिट कर लिए तो अब कहाँ से आपके पास आए, इसीलिए पहले से अपने पास 8 से 10 सेट रखे रहिए, काम देता रहता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपके कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।